नमः सच्चिदानंद रूपाय परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्वमांगल्यमूर्तये। प्रकृतिः पंचभूतानि ग्रहालोकासुरास्तथा दिशा कालश्च सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मंगलम्। रत्नाकराधौत्पदां हिमालयक्रीटनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। वस्तुतः भारत माता का जो स्वरूप है वो भारतीय नारी के रूप में ही परिकल्पित है, क्योंकि ब्रह्म राजर्षि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम ये जो पद आया है इसमें यही लक्षित होता है जो भारतीय मातृशक्ति है, भारतीय जो नारियां हैं, भारतीय नारियों का जो सतीत्व है, भारतीय नारियों का जो मातृत्व है, वात्सल्य है, उन्हीं की कोख से संत और वीर पुरुष प्रकट होकर के हमेशा इस सृष्टि में दानशीलता, निर्लोभता और सत्यवादिता के आचरण को प्रमाणित करते आए हैं। और उसी आधार पर यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जना शायद प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इसलिए कहा है पूर्वजों ने कि तीन संहारत जगत को, सती, संत और सूर, तीन बिगाड़त जगत को कपटी कायर कूर। आज पूरी दुनिया में जिस भोगोन्माद के चलते, लोभोन्माद के चलते, कामोन्माद के चलते सारी धरती एक देख सकते हैं आपकी बारूद के ढेर पे एक तरह से बैठी हुई है, सब असुरक्षित हैं। इसलिए यदि द्रोह, विद्रोह और युद्ध की विभीषिका से सब मानव सभ्यता को बचाना है तो आओ वापस प्रकृति की गोद में। ये अरुंधति माता और महर्षि वशिष्ठ जी, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी का ये तपस्थली है भागीरथी के तट पर। ये सुंदर, यहाँ पर जो भी आज यहाँ आते हैं तो उनको उनकी तपश्चर्या के परमाणु अनुभूति में आते हैं। हम अपने भारतवासियों से और अपने देश के उन तमाम प्रबुद्ध मनीषियों से कहना चाहेंगे कि उत्तराखंड को एजुकेशन का हब बनाया जा सकता है, यहाँ पे अध्ययन केंद्र बनाया जा सकता है। पूरे उत्तरांचल को, हिमांचल को ये जगह अध्ययन के लिए बहुत अनुकूल है। इसलिए इस देश की तमाम व्यवस्थाओं के बारे में सोचा जाए। यदि हमने शिक्षा पर ठीक से काम कर लिया, समझ पर सही से काम कर लिया, तो ये भारत वास्तव में दुनिया के द्रोह विद्रोह को समाप्त करने के लिए अपनी अच्छी भूमिका निभा सकता है मानवीय चेतना जागरण के संदर्भ में। मैं आचार्य दयाशंकर यही निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि मनुष्य एक चैतन्य इकाई है, मनुष्य एक समझदार इकाई है, और यही हमारा विश्वास है कि जहाँ समझ है वहाँ भूल नहीं है, और जहाँ भूल है वहाँ समझ नहीं है। पूरी मानव सभ्यता में समझ पर कार्य जितना होना चाहिए हुआ नहीं, बहुत आवश्यक है। यदि हम विकास को बहुत महत्व देते हैं तो समझ के विकास पर ध्यान दें। समझ विकसित होगी तो ये संसार सुंदर स्वर्ग जैसा बना सकता है मनुष्य से। और यदि ये समझ से परे हो गया, ना समझ हो गया, तो मानवेतर किसी प्राणी ने ना तो भैया नदियाँ उजाड़ी, ना नदियाँ बिगाड़ी, ना पहाड़ काटे, ना जंगल काटे। सारा का सारा अपराध यदि कोई कर रहा है तो ये मनुष्य नाम का जंतु कर रहा है। यदि ये समझदार हो गया तो धरती स्वर्ग बन सकती है। और यदि ऐसा ही ये लोभोन्मादी, कामोन्मादी, भोगोन्मादी बन करके धरती को उजाड़ता रहा तो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत गंभीर चुनौतियां हैं। इसलिए ये हमारी कर्तव्य बोध यात्रा के दौरान हम पहुंचे हैं वशिष्ठ गुफा, उत्तराखंड, और यहाँ पर हमें मिले हुए हैं दिल्ली निवासी बहुत सारे ऐसे अभिभावक जो अपने छोटे छोटे बच्चों को, यहाँ वो बैठा है छोटा सा वेद, वो उसके मुंह से एक बात निकलती है, हाँ भैया। कहाँ से सीख लिया उसने ऐसा हाँ भैया कहना, ये बहुत छू गया मेरे हृदय को। तो यदि अभिभावक अपने बच्चों को, अपने ब्रह्मचारियों को, क्योंकि हमारे यहाँ व्यवस्था थी शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम तारुण्य विशेषणाम वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम योगे नान्ते तनु तेजाम। इस जीवन का, शरीर का, संसार का सत्य सबको पता होना चाहिए कि रहना नहीं देश वीराना है, मन पछताई है अवसर बीते। एक कुछ मौका मिला हुआ है, कुछ क्षण मिले हुए हैं, उनको हम अब यदि सदुपयोग करना जानते हैं, समझ यदि हमारी विकसित है तो सदुपयोग कर लेंगे, और यदि समझ नहीं है, विवेक नहीं है, तो हमारा ये पूरा जीवन ऐसे ही अंधकार ढो करके पश्चाताप करते हुए चला जाएगा। इसलिए मनुष्य रोता हुआ जन्म लेता, शिकायतों का पुलंदा लेकर के पूरी ज़िंदगी ढोता रहता है और हाथ मलते हुए मर जाता है, कुछ नहीं मिलता। इसलिए संत कहते हैं कि रहना नहीं देश वीराना है, भले बनो भला करो, इसी में सार है। क्योंकि पेट और प्रजनन में लगे जो अपने जीवन का समय ख़त्म कर लेता उसका तो भैया मरण होता है, और जो पीढ़ियों के लिए कुछ बेहतर करता है उसी का स्मरण होता है। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गंगा मैया की जय, गुरुदेव वशिष्ठ जी की जय, अरुंधति माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय। धन्यवाद।